मध्य प्रदेश में सरकार ने लिया ऐतिहासिक निर्णय, शराब के अहाते एवं शॉप बार किए पूरे प्रदेश में बंद। मध्य प्रदेश में शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार ने रविवार को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अब नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत प्रदेश में संचालित सभी अहाते एवं शॉप बार को बंद किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने शॉप बार पर मदिरापान की सुविधा खत्म करने और शराब की दुकान पर सिर्फ शराब बिक्री करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार शराब पीने को हतोत्साहित करने के लिए काम कर रही है, इसलिए 2010 के बाद राज्य सरकार ने कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली है, बल्कि उल्टी बंद की है। उन्होंने कहा, नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 64 शराब की दुकानें बंद की गई थी। शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों में भी शराब दुकानों की दूरी बढ़ाकर 50 मीटर से 100 मीटर कर दी गई है। इसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। मित्रों, बहुत पहले से मध्य प्रदेश में हमने ऐसी आबकारी नीति जो शराब पीने के लिए हतोत्साहित करे वो लाने का हमने प्रयास किया है। नशा एक सामाजिक बुराई है और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। पहले अक्सर ये होता था कि जब भी आबकारी नीति आती थी 150, 200, 300 नई शराब की दुकानें प्रस्तावित की जाती थी खोलने के लिए। हमने तय किया कि कोई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, इसलिए वर्षों से हमारी संख्या स्थिर है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे शराब की दुकानों का मामला हो, मध्य प्रदेश का रेवेन्यू भी बहुत कम है और शराब की दुकानें भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हैं। हमने कल एक और फैसला किया। हमने देखा कि अक्सर शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहां जो अहाता बना हुआ है बैठ के पीने की जगह वहां पीते हैं। अब इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। आप शराब पी के कोई निकला तो शराब के नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है कि जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या भी, कई बार माँ, बहन और बेटी की तरफ कुदृष्टि भी पड़ती है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती थी। और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल एक यही कदम नहीं, इसके पहले भी जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी तब मां नर्मदा जी के तट पर जो शराब की दुकानें थी उनको भी हमने बंद करने का काम किया था। इसके साथ ही साथ ये भी तय किया है कि कोई धार्मिक, शैक्षणिक ऐसे जो स्थल है, शैक्षणिक में चाहे वो पहले लिखा हुआ था आबकारी नीति में गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, लेकिन अब कोई भी स्कूल और कॉलेज हो, शराब की 100 मीटर तक आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर ये सीमा हुआ करती थी। किसी धार्मिक स्थल के पास, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर ऐसी दुकान है कि जिसके कारण दिक्कत है, उस पर भी हम फैसला करेंगे कि वो दिक्कत समाप्त हो। लेकिन हमने एक चीज और देखी, शराब पी के गाड़ी चलाने की लत। अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली, तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता और इसलिए या तो खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि
गाड़ी चला रहे थे, नशे में थे, एक्सीडेंट हो गया। और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं, कई बार तो दुर्घटनाएं भी कुचल के निकल गई। और इसलिए एक फैसला हमने और किया है कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए, और पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते।